हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर डीएससी जूलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक और नया लेक्चर, जिसका नाम है गोल्जी कम्प्लेक्स है, या जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। सो गाइस, यूनिट फर्स्ट का और भी टॉपिक अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर बीएससी सेकंड सेमेस्टर डीएससी जूलॉजी करके अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं सिनेप्सिस या रूपरेखा। आप एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में भी ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन कि आखिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो होता कहाँ है, किस टाइप के सेल में पाया जाता है। सेकंड नंबर में हम देखने वाले हैं मार्फोलॉजी, मतलब आकार की कि गोल्जी बॉडी की साइज शेप कैसा होता है। फिर हम देखने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके संरचना के बारे में समझेंगे। देन हम इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे कि गोल्जी बॉडी होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। लास्ट में हम इनके कार्य देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करा है मैंने। सबसे पहले सवाल ये आता है मन में कि ये आखिर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म में, ये गोल्जी बॉडी है वो प्रेजेंट होता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेल का डायग्राम बताया था, उसमें सेल के अंदर एक लिक्विड टाइप की एक स्ट्रक्चर होता है और उसी लिक्विड के अंदर पाए जाते हैं ये गोल्जी बॉडी। ओके गाइस, तो क्या लिखोगे, जो गोल्जी बॉडी है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये हुई। कोशिका में कुछ विशेष प्रक्रियाओं जैसे पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण, कोशिकीय संश्लेषित पदार्थ के भंडारण, स्रावित होने वाले वेसिकल्स का निर्माण तथा कोशिका झिल्ली के विभेदीकरण के लिए कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म में कुछ जटिल रचनाएं होती है, जो क्या कहलाता है, गोल्जी काय कहलाता है। फिर सेकंड नंबर में क्या चीज़ है कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने किया था और कब किया था। तो इसकी डिस्कवरी किया था कैमिलो गोल्जी, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। 1898 में डिस्कवरी किया गया था। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन की स्टडी करते हैं। इनके नाम के आधार पर इनका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। अब हम देखते हैं कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं और किस में प्रेजेंट नहीं होते। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह हो गए, इनमें प्रेजेंट नहीं होता। बट जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम इंसान हो गए और अन्य जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। इनके अलावा हमारे आरबीसीएस हो गए, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्या लिखोगे कि गोल्जी बॉडी है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका में कुछ विशेष प्रक्रियाओं जैसे पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण, कोशिकीय संश्लेषित पदार्थ के भंडारण, स्रावित होने वाले वेसिकल्स का निर्माण तथा कोशिका झिल्ली के विभेदीकरण के लिए कोशिका द्रव्य में कुछ जटिल रचनाएं होती है, जो क्या कहलाता है, गोल्जी काय कहलाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1898 में की थी। ये प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, एल्गी आदि एवं हमारे जो आरबीसीएस होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, एवं यूकैरियोटिक जीव जंतु में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था गाइस, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम इनका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो अगर हम इनका शेप की बात करें तो इनका शेप कोई डिसाइडेड नहीं होता, मतलब ये अलग अलग शेप का हो सकता है। किसी सेल में ये अलग शेप का होता है और किसी सेल में ये अलग शेप का होता है। अगर हम साइज की बात करें तो किसी कोशिका में छोटे साइज का होता है और किसी सेल में ये बड़े साइज का होता है। अगर नंबर की बात करें तो कोई सेल ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही गोल्जी कम्प्लेक्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे गोल्जी कम्प्लेक्स पाए जाते हैं। मतलब हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेल है। तो कंप्लीट होता है गाइस आप लोगों की मॉर्फोलॉजी। चलिए अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, इनमें कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले मैं आपको सिस्टर्नी के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिस्टर्नी, जिसे हम चपटी नलिकाएं भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप जो देख रहे हो, बीच में मुड़ा हुआ व्हाइट कलर का एक नली, जो किनारे पर मोटे हो गए हैं, मतलब फैल गए हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टर्नी कहलाता है। और ये बिल्कुल समांतर स्थित होता है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो ये वाला भाग, इनकी मोटाई लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक होता है और ये यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है।
तो क्या क्या बताया आप लोगों को कि सिस्टर्न होता है वो किनारे पर फैला होता है एवं एक दूसरे के समांतर क्रम में स्थित होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है और इनकी मोटाई लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 3 से 12 तक होती है। तो ये है सिस्टर्न। क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के चारों ओर आपको बूंद के समान राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स कहलाता है। ये सिस्टर्न के बर्डिंग से बनता है, मतलब जब सिस्टर्न का बर्डिंग होता है ना तो उस समय इनका फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम अब सेकेंडरी वेसिकल्स देख लेते हैं। तो ये भी राउंड शेप का ही होता है बट ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स से बड़े होते हैं। तो इसे सेकेंडरी वेसिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ कुछ एंजाइम पदार्थ वगैरह होता है उन्हें सिक्रेट करते रहते हैं, मतलब स्रावित करते रहते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं नोट्स में अच्छे से लिखा हूँ गाइस, तो डोंट वरी। अब हम देख लेते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की केमिकल कॉम्पोजिशन। तो गाइस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 60% प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड 40% फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अगला इसमें बहुत सारा फैटी एसिड भी पाया जाता है। कुछ कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी और एसिड फास्फेट भी प्रेजेंट होते हैं और इनमें काफ़ी सारे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं और एटीफेज एडीपेज इत्यादि इनमें प्रेजेंट होते हैं। चलिए गाइस अब हम इनका कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है सिक्रेशन का, मतलब स्रावन का। जैसे कि मैंने आप लोगों को गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी के बारे में बताया था। तो जो सिस्टर्नी होता है ना वो बहुत सारे एंजाइम हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन करते हैं जो कि टाइम टू टाइम सिक्रेट होते रहते हैं। जैसे जिस भी समय सेल को एंजाइम का नीड होता है, हार्मोन्स का नीड होता है, उनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को। अगला है स्टोरेज, मतलब संग्रहण। तो ये काफ़ी सारे हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन इत्यादि को स्टोर करने का कार्य भी करता है। अगला देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो पादप कोशिकाएं होता है ना उनमें ये सेल वाल का क्या करता है, फॉर्मेशन करते हैं। कब करते हैं, जब सेल में माइटोटिक सेल डिवीज़न चलते रहते हैं। माइटोटिक सेल डिवीज़न के टाइम क्या होता है, सेल प्लेट का निर्माण होता है, मतलब सेल प्लेट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो सेल प्लेट होता है वो मोटा होता जाता है और मोटा होकर वो एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर देख लेते हैं एग्रोसोम का निर्माण। एग्रोसोम क्या होता है, स्पर्म, जो शुक्राणु जनन के समय जो स्पर्मेटिड होते हैं ना उनमें एग्रोसोम होता है। तो वो एग्रोसोम होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही एक रूपांतरण रूप है। अगला है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि अलग अलग चीज़ का जो सिंथेसिस करते हैं। फिर अगला है लाइसोसोम का निर्माण। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना वो प्राथमिक लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। उनकी झिल्लियों से होता है लाइसोसोम का निर्माण, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स की झिल्लियों से। ओके, तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।